तो मैंने लास्ट टाइम 8.1 खत्म करवा दिया था। अब ये है तुम्हारा 8.2। 8.2 में जो मेन फॉर्मूले अप्लाई करने हैं वो ये हैं। अब इसमें एक नया टर्म आ जाएगा आपके पास, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये देखो। अगर मान लो कोई एक नंबर ले लिया 1, एक नंबर लिया 3, एक नंबर लिया 5, एक नंबर लिया 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा हूं। पहले समझ लो एक बार, उसके बाद से नोट करते रहना, ये भी समझने वाली चीज है। एक बार 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो श्रुति मैडम इसके बाद क्या आएगा? 9। उसके बाद क्या आएगा अंशिका मैडम? कैसे पता चल रहा है तुम्हें? तुम सोचोगे कि सर आपने जो सीक्वेंस लिखा है ना वो ऐसे लिखा है 1 में आपने 2 ऐड कर दिया तो क्या आ गया 3 में आपने 2 ऐड कर दिया तो क्या आ गया 5 में 2 ऐड कर दिया तो 7 में 2 ऐड कर दिया तो 9 में 2 ऐड कर दिया तो 11। यानी कि एक कांस्टेंट नंबर यानी कि 2 आप हर एक एलिमेंट में ऐड करते हुए जा रहे हो। तो जब एक कांस्टेंट नंबर हर एक नंबर में ऐड होगा ना उसे हम क्या बोलते हैं? एपी, अर्थमेटिक मीन। तो हमेशा ऐड ही होगा, माइनस भी हो सकता है। अब कैसे माइनस होगा ये देखो। हो सकता है कि यहां पे 8 हो, फिर 6 हो, फिर क्या हो 4, फिर क्या हो 2, फिर क्या हो 0, फिर -2, -4, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। अब इसमें क्या करा मैंने? 2 ऐड माइनस कर रहा हूं, इसमें क्या कर रहा था? 2 ऐड कर रहा था, इसमें 2 क्या कर रहा हूं? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो एपी तभी होगा जब कोई एक कांस्टेंट नंबर हर एक नंबर में ऐड होगा या हर एक नंबर में सब्ट्रैक्ट होगा। एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर का। वो जो कांस्टेंट नंबर है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर 2 है तो सब में 2 होना चाहिए, 3 है तो सब में 3 होना चाहिए, 5 है तो सब में 5 होना चाहिए। आई बात समझ में? वो नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो एक जो नॉर्मल सीक्वेंस बन के आएगा ना वो ऐसा बन के आएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे बनता रहेगा। देखो इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? d, तो ये आ जाएगा। इसमें d ऐड करूंगा तो क्या आएगा? a प्लस 2d आएगा। इसमें d ऐड करूंगा तो क्या आएगा? a प्लस 3d, ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। और लास्ट वाला पता है क्या आ जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये कैसे आ गया? ये तो सोचने वाली बात है ना, ये कैसे आ गया? तो तुम बता सकते हो सर पहले वाले टर्म में ना डी है ही नहीं है ना। दूसरे वाले टर्म में क्या है? एक डी है, जो टर्म है उससे एक कम डी है। थर्ड वाले टर्म में कितने डी हैं? 2। थर्ड टर्म बोल रहा हूं मैं, लेकिन डी कितने हैं? 2। तो डी जो होगा टर्म से एक कम होगा। रुक जाओ, फोर्थ टर्म में डी कितनी बार है? 3 बार है। तो फोर्थ टर्म में डी कितनी बार है? 3 बार है। तो जितने टर्म होंगे डी उससे एक कम होगा। ये क्या है? ये है आपका nth टर्म। तो डी कितनी बार होना चाहिए? टर्म से एक कम होना चाहिए। तो टर्म क्या है? n, तो उससे एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? n-1d, यही ना। अगर मैं बोलूं शौर्या कि मुझे 10th टर्म चाहिए तो तुम क्या बताओगे? तो डी कितनी बार होना चाहिए? 11, हाँ 9, एक कम होना चाहिए डी। जितना टर्म है डी हमेशा एक कम होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मयंक अगर मुझे 15 टर्म चाहिए तो डी कितना होगा? 14। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया कि अगर मुझे nth टर्म निकालना है, tn का मतलब nth टर्म क्या होता है? फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला है एपी का, यही यूज होता रहना है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज हुई है? tn का मतलब होता है nth टर्म। a है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। n जो होना चाहिए ना ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए।
n कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, ठीक है। डी, डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई? तुम बोलोगे सर किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस आपको डी देगा, ठीक है। आई बात समझ में? जल्दी करो। हाँ, अरे अभी तो ये करने तो दो। अरे सर रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ बस, अभी बता रहा हूं मैं। हाँ हाँ कॉपी करो इसे, कॉपी नहीं करोगे तो समझ में क्या आना। कोई बात नहीं। हो गया? ये जो है ये है फर्स्ट टर्म, वो जीपी हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई करोगे जीपी हो जाएगा। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड जीपी। हाँ अभी रुक जाओ बताता हूँ। हो गया डन, सबका हो गया। तो अब देखो एक फॉर्मूला और है। अगर मान लो यहां पे बोलता है कि आप सम निकालो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, n टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम मतलब कैसे? तुम बोलोगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, कहां तक जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे इन सब का सम चाहिए, तो एक फॉर्मूला पहले बताया था, एक फॉर्मूला ये देखो, सम का फॉर्मूला होता है n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें भी वही सिंबल्स हैं जो पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले फॉर्मूले में थे। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना? ठीक है। एस एन सम, एस सम को एस से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, एस मतलब सम और कितने टर्म्स का? एन टर्म्स का। चलो जल्दी से नोट करो, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.2। हाँ, पहला क्वेश्चन 8.2 का फर्स्ट, वंश पढ़ना एक बार। 8.2, हाँ Find the 10th and 26th. एक मिनट, तुमने बोला 10th एंड 26 टर्म फाइंड करना है तुम्हें, ठीक है। Terms of the AB 3, 8, 13, 18. 3, 8, 13, 18.
एंड सो ऑन। ये ठीक है। देखो अगर मैं पूछूं मिशिका मैडम ए क्या है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, डी कैसे फाइंड करेंगे, तुम बोलोगे सर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सेकेंड टर्म क्या है 8 माइनस 3 क्या आ गया 5, कोई किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस डी होगा। तो देखो इसका भी डिफरेंस क्या आ रहा है 5, इसका भी डिफरेंस क्या आएगा 5, इसका भी डिफरेंस क्या आएगा 5। तो तुम किसी भी टर्म का दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल दो, वो हमेशा डी ही रहेगा। अब तुमने क्या बोला है भाई, टर्म निकालना है, तो टर्म निकालने का ये फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना। कौन सा टर्म चाहिए, अरे कौन सा टर्म चाहिए तुम्हें, 10th टर्म चाहिए ना। 10th और 26th। तो देखो 10th टर्म पहले एक ही निकालो, 10th टर्म एन की जगह पे क्या पुट कर देना है 10, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d, यही होगा ना। और वैसे भी 10th टर्म है, मैंने क्या बताया था d कितनी बार होना चाहिए, एक कम 9d है ना। अब देखो a क्या है तुम्हारे पास, a है 3, 9 एज इट इज, और d क्या है, कैसे पता चला, a क्या है 3 और d क्या है 5, पुट कर दिया इसमें, ये हो जाएगा 3 प्लस 45, 3 प्लस 45 क्या हो गया 48, तो 10th टर्म क्या आ गया 48। कोई डाउट, बहुत सिंपल है ये। कुणाल अब मुझे कौन सा टर्म चाहिए 26, तो मैं n की जगह पे क्या पुट कर दूंगा 26 ना, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा a प्लस 26 माइनस 1 25d, और वैसे भी मैंने क्या बताया था d हमेशा एक कम होना है, तो 26 टर्म है d क्या हो जाएगा 25, उसमें a ऐड कर देना है। अब बताओ a क्या है तुम्हारे पास, a है 3, ये है 25 और d क्या है 5, ये हो गया 3 प्लस 125, तो ये क्या आ गया 128, तो 26 टर्म क्या है तुम्हारे पास 128, हो गया। a और d पता होना चाहिए बस, एपी में a और d पता होगा तो मैं कुछ भी सारे टर्म्स फाइंड कर सकता हूं, मैं सारे टर्म्स, सिर्फ a और d पता होना चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी से करो, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हाँ सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दो, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर दो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो और उसका डिफरेंस निकाल दो बस, वो डी है। जल्दी करेंगे, हो गया हो गया हो गया। मैं ये समझ में आ रहा है ना सर, अंशिका आ रहा है समझ में, हाँ हाँ चैप्टर 4 समझ लो, मैथ्स का ना, हाँ हाँ जिनको लेनी है वो संडे को आएंगे, नहीं इस बार संडे को लूंगा मैं क्लास, बता दूंगा मैं 11 बजे या 12 बजे के आसपास। ये हो गया, सबका हो गया, रब करो। अब देखो, अरे तो क्या कर रहे हो तुम, n माइनस में नहीं आएगा सर, ये तुमने n नहीं निकाला है ना माइनस में, माइनस में तो आ ही नहीं सकता n, n हमेशा पॉजिटिव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कौन पढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेगा मुझे, ये पढ़ेगी काव्या। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि कौन सा टर्म, यानी कि n फाइंड करने के लिए बोल दिया इसने, अरे उठ तो जाओ आगे, 21, 18, 15 डॉट डॉट इज माइनस 81। देखो
अभी पहले इतना समझ लेने दो, पहले इतना करने दो, एक पार्ट करने दो, उसके बाद से मैं आगे करूंगा। इसने बोला है कि इस एपी का कौन सा टर्म -81 है, यानी कि n फाइंड करना है। ए क्या है? ए तुम बोलोगे 21, अरे ए तो पहला टर्म हो गया ना। डी कैसे निकालेंगे? तो तुम बोलोगे सर सेकेंड टर्म में से ना फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। सेकेंड टर्म इज 18, फर्स्ट टर्म इज 21, तो ये क्या आ जाएगा? -3। तुम बोलोगे सर डी माइनस में आ गया, ठीक है, डी माइनस में आ सकता है, सिर्फ एन माइनस में नहीं आएगा या फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो डी आ गया, ए आ गया, है ना। मुझे क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है, और ये दे रखा है कि -81, तो आप क्या करो, लेट nth टर्म इज -81। कौन सा टर्म? nth टर्म, यानी कि टी एन जो है वो किसके इक्वल है? -81 के। nth टर्म का मतलब यही है। अब देखो यहां पे टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तुम बोलोगे सर ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो nth टर्म क्या दे रखा है? -81। a क्या है तुम्हारे पास? 21। n क्या है? नहीं पता। और d क्या है? -3। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो ये हो जाएगा -81 -21, ये प्लस है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस n माइनस 1 इंटू -3, ये हो जाएगा 2। 102 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। तो n माइनस क्या 1 क्या हो जाएगा? 102 अपॉन -3, ये और ये कैंसिल, तो n माइनस 1 आ गया 34। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 34 प्लस 1, n आ गया तुम्हारे पास 35। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 35th टर्म विल बी -81। आया समझ में? n निकालना है और जो n आ रहा है वही टर्म होगा। रीजन रुक जाओ, पहले इतना तो करो, फिर मैं बता रहा हूं आगे। क्या हो गया? क्या कर रहा हूँ? अरे मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारा तो डाउट ही रहता है मुझे, आयुष, तुम्हारा तो डाउट ही रहता है मुझे। क्या बोल रहे हो आयुष? आयुष क्या बोल रहे हो? आयुष तिवारी क्या बोल रहे हो तुम? हो गया सेकंड? अच्छा हाँ, इसका सेकंड पार्ट क्या बोला हुआ है? पढ़ना आगे काव्य। क्या क्या? विच टर्म ऑफ एपी? 0। अच्छा, 0 टर्म ऑफ द एपी। अच्छा, इसने बोला है इज 0 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी, यही बोला है ना। तो देखो यहां तक हो गया सबका, जल्दी करो भाई, सेकंड पार्ट भी है इसका। अरे रुक जाओ, मुझे बताना तो पड़ेगा ना। कहाँ पे? ये वाला? अरे ये तो जब -81 है तो -81 ही रहेगा ना, उसको प्लस, अरे ये प्लस है ना 21, इधर आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा? रब करो। रुक जाओ, करने दो मुझे, करने दो मुझे। तरुण पीछे क्यों देख रहे हो? तरुण आगे देखो। परेशान कर रहा है सर ये, क्या हो गया वंश? परेशान कर रहा है सर ये मुझे। चलो जाओ। अब देखो इसने बोला है कि 0 जो है वो कौन सा टर्म है इसका। तो जब भी टर्म निकालना होगा ना तो आप उसे एज्यूम करके चलोगे, तो आप यहां पे लिखोगे लेट nth टर्म इज 0।
nth टर्म इज 0। इसका क्या मतलब है कि tn हो जाएगा 0, ये ना, ये समझ में आ रहा है कैसे ले रहा हूं मैं। अब tn का फॉर्मूला, एक ही तो फॉर्मूला आपके पास, a प्लस n माइनस वन इंटू टी। तो tn क्या है 0, a क्या है 21, n क्या है यही तो फाइंड करना है, और d क्या है -3। ये 21 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -21, n माइनस वन इंटू -3, तो n माइनस वन क्या हो जाएगा -21 अपॉन -3। तो n माइनस वन इक्वल्स टू 7, n इक्वल्स टू 7 प्लस 1, n इक्वल्स टू 8। तो यहां पे लिखोगे आप लोग कि 8th टर्म इज 0, ये चाहिए था, हो गया। अगर n फ्रैक्शन में आ जाता यहां पे या माइनस में आ जाता तो तुम बोलते कि 0 जो है ना इसका कोई टर्म नहीं है। n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए और माइनस में नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, देखो रब कर दूं, हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब किसका बाकी है अभी, छवि मैडम। जल्दी करो मैडम, छवि। हो गया। क्या हो गया नैतिक, पीछे क्यों देख रहे हो तुम? क्या हुआ आयुष तिवारी, क्यों बोल रहे हो तुम? ठीक है फिर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना आयुष। थर्ड क्वेश्चन, तुमने क्या बोला, फाइंड द nth टर्म, यानी कि मुझे tn फाइंड करना है, यही बोला है ना इसने। तो समझ में आ गया ना, स्टेटमेंट जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ोगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। आगे 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। ऑल्सो रिकर्सिव फॉर रिकर्सिव रूल देखो क्या होता है, जैसे मैंने nth टर्म नहीं बताया था वही रिकर्सिव रूल है, यानी कि n की जगह पे वैल्यू पुट करते रहो अपने आप आता रहेगा वो। तो मैंने रूल पहले ही बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखो आयुष जी, ये एक सीक्वेंस दे रखा है, ए क्या है ए, हाँ ऐसे बताओगे, जो पहला टर्म है वो ए है। डी कैसे निकालोगे, तुम बोलोगे सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 8 माइनस 11 माइनस 3। तो पहले ही तुमने डी बता दिया, लेकिन ठीक है समझ में आ गया यानी कि तुम्हें, ठीक है ना। अब देखो और इसने क्या बोला है, nth टर्म चाहिए, यानी कि n तो n ही रहेगा। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन डी, यही होता है ना, और यही होता है ना। तो टी एन तो एज इट इज रखो, a क्या है 11, n क्या है नहीं पता, और d क्या है तुम्हारे पास -3। कोई डाउट, कोई डाउट, ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 3n प्लस 3, ये हो जाएगा 14 माइनस 3n। ये आ गया तुम्हारा nth टर्म, यही तुम्हें चाहिए, ठीक है।
हो गया मैं? हो गया? अब देखो, अब सोफिया को यहां पे डाउट है। सोफिया मैडम बोल रही हैं कि सर अगर ये nth टर्म है तो अगर आप n इक्वल्स टू 1 पुट कर दो तो इसका पहला टर्म आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो n की जगह पे 1 पुट कर देना, एक बार देखना क्या आ रहा है। t1 हो जाएगा 14 माइनस 3 इंटू 1, 14 माइनस 3 क्या आ रहा है 11, तो 11 आ गया। आ गया समझ में? आप सोफिया बोलते सर 1 तो तुक्का था, आप सेकेंड टर्म निकालो एक बार। सेकेंड टर्म तो 8 नहीं आएगा, देख लेना। तो चलो ठीक है, अब n की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, तो 14 माइनस 3 इंटू 2, तो 14 माइनस 6, ये भी 8 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। तो ये है nth टर्म का फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि अब क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ये nth टर्म दे रखा होगा, tn दे रखा होगा, और बोलेगा कि आप d की वैल्यू फाइंड करो। क्या बोलेगा? d की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो तुम या तो ऐसे t1 और t2 निकाल लो, t1 और t2 निकाल लो, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म आ जाएगा, तो d निकल सकता है। कैसे निकलेगा d? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 11 यानी कि -3। और एक तरीका और है, शॉर्टकट मेथड, जो भी n का कोफिशिएंट होगा nth टर्म में वही d होगा। तो n का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -3, तो d क्या होगा? -3 ही होगा। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ रहा है एमसीक्यू में तो आप ऐसे कर लेना, अगर nth टर्म दे रखा है और आपको d फाइंड करना है तो जो भी n का कोफिशिएंट होगा वो d होगा, साइन के साथ। अगर प्लस में है तो +3 होता, माइनस में है तो -3 कर दिया। आई बात समझ में? कोई डाउट? ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था? थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन भी है, ठीक है। 7 तक है, चलो ठीक है, रब करो इसे। कल मिल जाएगा, पेपर चेक हो गए हैं सबके, सिर्फ मैं देना, मतलब आज लेकर नहीं आया, कल मिल जाएंगे। अच्छा कल छुट्टी है? अच्छा मैं सबके घर पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा मैं मार्क्स। तो सबको राखी बंधेगी, फिर रस्सी से राखी बंधाए जाएंगे उनको। कल नहीं मिलोगे? अरे इधर देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मुझे शौर्य पढ़ेगा। शौर्य जी फोर्थ बताइए। अब इसका मतलब बता दो कि कोई एपी है उसमें 50 टर्म्स हैं, जब 50 टर्म्स हैं तो n दे रखा है तुम्हारे पास 50, है ना। आगे थर्ड टर्म इज 12, एक मिनट आराम आराम से पढ़ना। थर्ड टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म इज 106। अब देखो भाई, लास्ट टर्म का क्या मतलब है? कितने टर्म्स हैं? 50 है ना, तो ये बोला है कि 50th टर्म इज 106, तो लास्ट टर्म बोल दिया इसने 106 कंफ्यूज करने के लिए, है ना, कंफ्यूज करने के लिए इसने लास्ट टर्म बोल दिया। लेकिन n क्या है यहाँ पे? 50 टर्म्स है ना, तो 50th टर्म होगा 106। आगे फाइंड द टर्म 29, फाइंड 29th टर्म। अगर मुझे कोई भी टर्म फाइंड करना है ना तो मेरे पास a का और d का होना चाहिए, बस दो वैल्यू मुझे दे दो, मैं सारे टर्म्स फाइंड कर सकता हूँ। a दे दो और d दे दो, तो ना तो a गिवन है और ना ही d गिवन है, तो कैसे निकालेंगे? ये देखो, मैं दे रहा हूं ना आपको, सॉल्व कर रहा हूं, हिंट के पीछे क्यों पड़े हो तुम? इधर देखो,
T3 है ना, अरे इधर देखो T3 क्या दे रखा है 12, तो T3 कैसे लिखेंगे? तुम बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला लगा दो ना, a प्लस एन माइनस वन डी, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस टू डी, क्या आ गया 12। और वैसे भी मैंने बोल रखा है कि जो भी थर्ड टर्म होगा ना उसमें d एक कम होगा, d हमेशा टर्म से एक कम होता है, तो 3 बोला है तो 2d होगा, ठीक है। यहां से a की वैल्यू फाइंड कर लो, a क्या हो जाएगा 12 माइनस टू डी, यही होगा ना। और क्या बोला हुआ है 50th टर्म इज 106, तो 50th टर्म कैसे लिखोगे श्रुति मैडम? 50th टर्म को कैसे लिखेंगे? जैसे थर्ड टर्म को a प्लस टू डी लिख दिया, तो 50th टर्म को कैसे लिखेंगे? a प्लस एक कम हो जाएगा ना d, कितना हो जाएगा 49d, ये हो जाएगा 106। कोई डाउट? a क्या दे रखा है तुम्हारे पास 12 माइनस टू डी, अरे a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, और प्लस 49d इक्वल्स टू 106, ये होगा ना, ये होगा ना। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 47d इक्वल्स टू 106, ये 12 प्लस में है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, अरे इधर देख लो आप लोग, ये हो गया 47d इक्वल्स टू 94, तो d क्या आ जाएगा 94 बाई 47, d आ गया तुम्हारे पास 2, d आ गया 2। अब d की वैल्यू 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो a प्लस a इक्वल्स टू क्या है तुम्हारे पास 12 माइनस टू डी है, तो a हो जाएगा 12 माइनस 2 और d क्या है 2, तो 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 क्या होता है, तो a क्या आ गया 8। कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, अब देखो a आ गया है, d आ गया है, अब क्या चाहिए तुम्हें 29th टर्म, तो 29th टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं तुम बताओ? हाँ नितिश, तो बताओ क्या हो जाएगा, a प्लस 29 है ना, तो d ए कम हो 28d हो जाना है, सारी चीजें पता है, a क्या है 8, ये है 28 और d क्या है 2, तो 8 प्लस 56 है ना 64 आएगा। क्या हुआ? कोई डाउट? जल्दी करो जल्दी करो। हाँ हाँ चलो जल्दी, हाँ हाँ जल्दी से करो।